प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पे यानी स्वागत करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, आज जो हम आज के क्लास में एक बेहतरीन तरीका से हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, इस आज के क्लास में जो हम करवाएंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी करवाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 का मैथ का क्लास 10th का यानी रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसी चैप्टर के बारे में एक महत्वपूर्ण तरीका से आप सभी को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वेरी सिंपली है, आप जो है यानी जरा सा कंस्टेंट्स बना करके यानी माइंड को एकत्रित करके रखिएगा और साथ ही साथ क्लास को यानी ध्यानपूर्वक यानी देखने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन को यानी आप भी यानी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि सॉल्व करते जाइएगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस यानी बन जाएगा यानी सवाल को सॉल्व करने के लिए, ताकि एग्जाम हॉल में आप यानी वेरी यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हम जो ये सेशन लाए हुए यानी इसमें किताब के ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव यानी एकत्रित कर लिए गए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है था यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को एकत्रित करके हम जो है एक जगह पे यानी कर दिए। अब देखिए आज की क्लास में हम करवाने जा रहे हैं यही सब, यानी सारा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, सारा बुक का ऑब्जेक्टिव। इस क्लास के करने के बाद में यानी ऑब्जेक्टिव जब पूरा यानी कंप्लीट हो जाएगा यानी इस चैप्टर का, आप देखिए कोई भी किताब यानी बुक जो है आप उठा करके लाइएगा और कहिएगा कि सर हम आपसे नहीं बन रहे, ये आपसे मेरा वादा करते हम आपसे यह कि यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा यानी इस क्लास को करने के बाद, ऑब्जेक्टिव का यानी सेशन पूरा खत्म होने के बाद। साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव इसमें है यानी सब टाइप बाय टाइप क्वेश्चन, जिस टाइप का है उस टाइप का 2-3 क्वेश्चन लाए हुए हैं। जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर को सभी को क्वेश्चन को एक में डाल दिए गए। चलिए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन को यानी सॉल्व करके बताते हैं आपको। सबसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप, अगर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। अब एक नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखिए। देखिए 64 के का PDF लेने के लिए आपको देखिए या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा यानी लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आपको PDF नहीं मिलते हैं तो एक नंबर यानी हमारे जो चैनल पे जाइएगा जहाँ पे लिखा होगा क्लास 10वीं यानी शिक्षा देने का इस चैनल पे काम किया जाता है, वहाँ पे यानी वहीं पे यानी लिखा होगा उस पर टच करिएगा, यानी वहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा यानी 7646012832 पे। इस पर कॉल कर दिए, कॉल नहीं करिएगा यानी मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पर, आपको यानी PDF जो है तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी जितना भी ये क्लास होते हैं सभी का PDF आपको प्रोवाइड, साथ ही साथ आपको एक ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आप डेली लिंक यानी PDF का लिंक PDF भी दिया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे तैयारी कराने के एक बेहतरीन तरीका भी आपको यानी राह दिखाया जाता है, यानी राह दिखाया जाता है किस तरह से यानी किस टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए तो हम सारे आपके लिए यानी समाधान करके व्यवस्था करके लाए हुए हैं यानी इस क्लास को। साथ ही साथ आप जो है थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मेरा शुरुआत किए हुए तो साथ ही इस वीडियो को यानी इस क्लास को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, यानी ज़्यादा स्टूडेंट का अपने दोस्तों और फ्रेंड के पीछे यानी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक नंबर का क्वेश्चन देखिए, कर 64 के अभाज्य गुणनखंड, कर 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। और 2022 में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, कह रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है 2 का घातांक क्या होगा। घातांक का अर्थ जानते हैं, जिसको कहते हैं पावर। किसी भी संख्या जैसे 2 संख्या पे यहाँ पे 2 पावर क्या है, इसी को बोलते हैं घातांक या घात बोलते हैं। 2 संख्या जिसमें क्या है इसी को क्या बोलते हैं, घात या घातांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घात या घातांक बोलते हैं। सिंपलीफाई आप जो है इस गप को यानी समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से यानी करेगा 64 का आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 64 आप क्या करिए, 64 का क्या करिए यानी खंडन कर लीजिएगा। जिस भी संख्या का आपका कहे अभाज्य गुणनखंड यानी 2 का घात के 3 का घात या घातांक जब पूछे तो आप क्या करिए उस संख्या को सबसे पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद जो है ना आप क्या करिएगा जानते हैं, कुछ नहीं करिएगा यानी इसका खंडन कर लीजिए। खंडन कर लीजिए सिंपली आसान तरीका से। देखिए खंडन कर लेते हैं हम, खंडन करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको खंडन करना है। देखिए इसमें खंडन क्या चीज़ से यानी भागा लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लगे। सबसे पहले 2 से यानी छोटी संख्या से देकर लगाना है। 2 से लग रहा है तो सिंपलीफाई इसमें 2 से लगा दीजिए, यानी 2 से लगेगा कितना होगा, 6 में भागा दीजिएगा 2 से 3 बार में, और 2 4 में दीजिएगा 2 बार यानी 32 हो जाएंगे। चलिए अब क्या करें, यानी 32 में क्या करें फिर 2 से दीजिए। 32 में 2 से दीजिएगा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे नीचे में क्या उतर जाएंगे, यानी 16 उतर जाएंगे। 16 उतर गए ना। अब क्या फिर 16 में 2 से दीजिए,
16 में फिर 2 से दीजिएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 16 का आधा 8 होता है, 8 यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए इसका खंडन करने के बाद फिर देखिए 8 8 तो बचले है ना अभी 8, फिर 8 में भी दीजिए 2 से। देखिए जब तक नहीं होता तब तक लगाते लिए रहिए, यानी 4 बच जाएगा, और फिर 4 में दीजिए 2 से, 4 में 2 से दीजिएगा, यानी 2 कम 2। अब देखिए इस 2 को गिन लीजिए कितना बार 2 आपने की है, 1 2 3 और 4, इधर 5 6, यानी क्या हो 2 पे पावर यानी 6 लिख दीजिएगा। यानी कितना 2 से आपने ये काटा है, यानी उसी यानी लिख दें 2 पावर 6, यानी 6 बार यानी इसमें 2 आया है। देखिए 1 आया है, 2 3 4 5 6, यानी कहने का आते हैं इसको जो हम 2 का घात कितना है, 2 पर पावर कितना आया है यही पूछ रहा है, यानी 6 आया है। तो इसी प्रकार यहाँ से 2 का घात पूछ रहा है, 2 का पावर पूछ रहा है, तो इसीलिए इसमें क्लिक करिएगा किसको, ऑप्शन नंबर 6 मार दीजिए, इसे बी नंबर को लॉक कीजिएगा। देखिए इसी तरीका से आपको बनाना है, जैसे अभी हम 2-3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो सभी चीज़ आपको यानी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन, साथ ही साथ इस टाइप का PDF पे मिल जाएगा, जिस तरह से अभी सॉल्व कर रहे हैं ना हम, आप समझा दे रहे हैं आपको, यानी सबसे पहले इस तरह से यानी सॉल्व किया हुआ PDF भी आपको मिल जाएगा, यानी प्रोवाइड किया जाता है बेहतरीन आसान तरीका से। आपको यानी लेने के लिए मत भूलिएगा, PDF ले लीजिए, ताकि आपको फिर जो एक कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी में सारा ऑब्जेक्टिव को एकत्रित करके यानी सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर आप करिएगा, यानी बना ले, ताकि रिवीजन करने में आपको अच्छा होगा। फिर दोबारा यानी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको रिवीजन देखते जाइएगा ऊपर से नीचे कॉपी में, आपको यानी दिमाग में यानी बैठते चले जाएंगे, फिक्ट होते चले जाएंगे। चलिए तो आपको क्या करना, अभी हम चलते हैं, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम निकालते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को यानी किस तरह से यानी सॉल्व करना, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है क्या 234, कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात आप पूछ रहा है। और 2023 में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कितना में पूछा गया है 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है, और कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है, घातांक पूछ रहा है। उस बार जो पूछ रहा है 2 का घात पूछ रहा था, अभी इस बार इस क्वेश्चन में 3 का, और अंक भी बदला हुआ, उस बार 64 का पूछा। अब देखिए यानी हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंटेंट, एक ही टाइप का हम लाए, और 23 में यह पूछा भी क्वेश्चन गया है। देखिए बोर्ड मॉडल, इसी को क्वेश्चन को क्या कहते हैं, बोर्ड मॉडल, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या करेगा 234 यहाँ पे लिख दीजिए आप, 234 के लगाने के बाद आप क्या करिएगा इसमें, यानी इसका खंडन करिएगा। खंडन करने किस प्रकार करिएगा आप जानते हैं, आपको खंडन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप खंडन कीजिए, 2 से दीजिए, इसमें भागा 2 से लग जाएगा, क्योंकि आगे में 4 है, 4 में 2 से लगता है, इसमें 2 से दीजिए कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे आधा कितना हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर जो इसमें दीजिएगा 1 बच गया यहाँ पे, यानी 14 में दीजिएगा, यानी 7 से लग जाएगा, लग गया। अब देखिए क्या करना आपको, यहाँ पे 2 से तो लग गया, अब देखिए 3 से फिर दीजिए, यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, यानी 3 से दीजिएगा, 3 में क्या 3 तिया 9 होता है, 11 है यहाँ पे, 3 तिया 9 होता है, 3 बार में तो यहाँ लग जाएगा। और देखिए यहाँ पे 11 और 9 कितना डिफरेंस है, यानी 2 का डिफरेंस है ना, 2 बच जाएगा, यहाँ पे 9 बार में नहीं कटेगा, 3 तिया 9 होता है तो 2 तो बच गया, 2 पे 7 हो गया, 27 हो गया, 3 में 27 हो गया, इसीलिए 9 यहाँ पे उतर जाएगा, 3 में 27 होता है। सिंप्लीफाई सभी को नहीं तो होगा तो आप भाग देकर भी देख सकते हैं अलग में। और देखिए उतना टाइप तो मेरा बोर्ड नहीं है कि मैं आपको बता सके। और देखिए यहाँ पे फिर 3 से दीजिएगा, इस बार तो 3 से लगले है, 3 एकम 3 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 3 तिया 9 होता है, यानी 13 आ जाएंगे। यानी देखिए 3 का घात इसमें कितना है, 3 कितना बार आया है, देखिए 3 जो नीचा में तो 13 है, इसका तो 13 में किसी से भी भाग लगेगा नहीं, इसलिए खंडन नहीं होगा 13 का। अब देखिए 3 कितना बार आया है, यानी 2 बार आया है, 1 बार और 2 बार, ये दोनों आया है, यानी इसीलिए लिख देना है 3 पे पावर क्या लिखना है 2 लिखना है। और यहाँ पे 3 का ही तो घात पूछ रहा है ना, 3 का यानी पावर पूछ रहा था, आप क्या कर सकते हैं 3 का पावर यानी बता सकते हैं, आपके कितना बता सकते हैं, यानी 2 है, 3 का पावर कितना है 2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा सही जवाब। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं इसी तरह से, और इसका PDF लेने के लिए, इस तरह सॉल्व किए हुए क्वेश्चन का PDF लेने के लिए भाई मत भूलिएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है देख लीजिए, यहाँ देखिए आप तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी √12, देखिए क्या रहा है रूट, ये रूट का सिंबल है, रूट का सिंबल है, यानी कहा √12 का परिमेयकरण गुणांक
है। कह रहा 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। √12 का कह रहा परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो कैसे निकालना, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे 12 का लिख दिया, आप खंडन करिए। हम क्या बोले थे, यानी जिस तरह से हम बोल रहे हो उस तरह से करिए, आसान हो जाएगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, 12 का क्या है ना 12 का यानी खंडन करना है इसका, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है, कर दीजिए। करिएगा कितना होगा, यानी 2 से भागा दीजिए, इसमें 6 बार में लग जाएगा, 6 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए फिर यहाँ से 2 से दीजिएगा, कितना बार में लगेगा, 3 बार में, और यहाँ पे वो 3 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यानी इसका जो है रूट से यानी बाहर निकालना है। रूट से जब बाहर निकालिएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई देख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा, यानी करने का डबल 2 है, 2 गुना फिर 2 है, गुना फिर 3 है। अब यहाँ पे चले आए, अब देखिए रूट के अंदर जो भी संख्या डबल रहता है वह बाहर निकल जाता है, जो अंदर रहता है वह क्या होता है, यानी ये जो है अंदर में है 3 बच जाता है सिंगल, यह नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 रूट, अभी हम बता रहे हैं देखिए 2 रूट अंदर 3 आ जाएगा। यानी देखिए आप कह रहा गुणांक पूछ रहे हैं, क्या चीज़ से गुना करेगा, यानी परिमेयकरण, यानी गुणांक है इसमें परिमेयकरण, यानी क्या करें इस 2 को जो बाहर निकल जाते हैं उस संख्या को छोड़ करके, और इस यानी 3 को क्या करिएगा 3 से √3 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यानी ये जो है परिमेय बन जाएंगे। √12 अभी हम गुना करके भी बताते हैं। देखिए √12 के हम प्रूव कर देते हैं, √12 के यदि गुना करेगा √3 से कितना होता है 36 हो जाता है। रूट के अंदर कितना हो जाएगा 36 हो जाएंगे। 36 क्या है, 36 क्या, 36 परिमेय संख्या है ना, इसीलिए रूट का अंदर ये बाहर निकल जाएगा, 36 वर्ग है 6 का, 6 बाहर निकल जाएगा रूट से, यह परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए क्या होगा, यदि हम √3 से गुना करेंगे यानी 12 को, क्या होगा परिमेयकरण गुणांक इसका, इसीलिए निकल गया। यानी रूट के अंदर सिंगल जो भी संख्या बच जाता है वही परिमेयकरण गुणांक कहलाता है, इसलिए क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा सही जवाब। इसका सॉल्व करने के लिए आपने सीख गए। सिंपलीफाई हम बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन का, देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन को यानी सिंप्लीफाई देखने का प्रयास कर लीजिए। थोड़ा सा 1 सेकेंड हम जो है थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा 1 सेकेंड रुक जाइए आप लाइन पे ही, हम थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। चलिए तो सभी प्रॉब्लम जो है ठीक होगी। लाइट का थोड़ा सा देख रहे थे, यानी खिड़की जो है ना लाइट नहीं बंद की थी तो कैसा नहीं लग रहा था, और खिड़की भी खुला था, यानी क्लास को जो अपलोड यानी रिकॉर्ड किया जाता है तो सारा खिड़की बंद करके हमने आज भूल गए थे, इसीलिए चलिए 1-2 सेकेंड हम आपका समय को थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि √20 देखिए, क्या है √20 क्या है, √20 जो है का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरीका से इसको भी बना। सबसे पहले क्या करें 20 का आप खंडन कर लीजिए, हम बता रहे हैं सिंप्लीफाई। देखिए 20 का क्या करिए आपको खंडन करना है, ऐसे कर लेते हैं 20 का खंडन करिए। सबसे पहले 20 का क्या करना है आपको खंडन करना है, यानी 2 से दीजिएगा क्या हो जाएगा, यानी 10 नीचे में आ जाएंगे, 10 जो है नीचे हम आ जाएंगे। उसके बाद के फिर जो है 10 में कितना 2 से लगाइएगा, यहाँ पे 5 उतर जाएंगे नीचे, तो 5 उतर क्या होगा, यानी कह रहे किसका गुणांक पूछ रहा परिमेयकरण गुणांक। देखिए रूट के अंदर में कितना आ जाएंगे, यानी 2 गुना फिर 2 यानी 5 हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा रूट के अंदर डबल है 2 तो बाहर निकल जाएंगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे। यानी क्या बोले थे रूट के अंदर जो भी यानी संख्या निकल जाता है उसको छोड़ करके, और बाद बाकी वही बच जाता है, जो बच जाता है रूट के अंदर सिंगल वही क्या हो जाता है, यानी परिमेयकरण गुणांक हो जाता है। इसलिए क्या √5 क्या हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जाएंगे तो इसी तरह बना करके आपके लिए बहुत मेहनत करते, तो आप जो है मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है, अच्छा ये तो हो गया ना √18 का परिमेयकरण गुणांक, ये तो बता दिए ना हम, 1 मिनट हम देख ले रहे हैं।
क्वेश्चन कहाँ पे अटक गए हैं, यहाँ पे। चलिए ठीक है। अच्छा रूट अंडर वहाँ पर 18 दे दिया गया है, चलिए तो कोई बात नहीं, रूट अंडर 18 दे दिए तो इसको भी हम मैनेज करेंगे, इसको भी बना करके हम दिखाएंगे। हमको लगा कि एक ही क्वेश्चन, क्योंकि नंबर जो है ना यहाँ पे 4 नंबर दे दीजिए, इसीलिए लग रहा था एक ही क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, रूट अंडर यानी करा 18 रूट अंडर 18 का परिमीकरण गुना करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी 18 लिख देना आपको यहाँ पे, और उसके बाद में इसका जो है ना खंडन करना है। खंडन करिएगा कैसे, 2 से दीजिएगा, फिर यहाँ पे 9 उतर जाएंगे, फिर 2 से दीजिएगा, 3 से लगेगा, 3 या 9 हो जाते हैं। किसका ऊपर परिमीकरण, रूट के अंदर क्या बचेगा, यानी डबल, तो 3 तो निकालिए जाता है ना, रूट के अंदर यहाँ पे लिख लीजिए आप, यानी 2 गुना 3 गुना फिर 3 क्या हो जाएंगे, यानी ये 3 निकल जाएंगे रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या बच जाएंगे, यानी रूट अंडर 2 बच जाएंगे। इसी के लिए परिमीकरण गुना क्या है, जो रूट के अंदर बच जाता है रूट अंडर 2 हो जाएंगे, परिमीकरण गुना 18 का। चलिए इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, कारण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, कारण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ आप देख लीजिए, कारण निम्नलिखित में कारण कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए सबसे पहले हमने अभाज्य और भाज्य के बारे में आपको बता दिए थे, जो जी कट जाएगा, यानी अभाज्य किसे कहते हैं, जो कि स्वयं और एक से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है, यानी अपने आप से और एक से कटता है, वो संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं, और किसी भी संख्या से नहीं कटता। देखिए 15 तो कटता है, 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, इसलिए तो भाज्य है, अभाज्य नहीं है, इसलिए गलत हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 23 1 से कटता है, उसके बाद फिर 23 से कटता है, फिर अगर संख्या 23 से कटता है, यह क्या अभाज्य संख्या 23 हो जाएगी, क्योंकि स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं करता। 12 भी कट जाते हैं, 75 भी कट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही जवाब। अब यहाँ देख लीजिए, कह रहा है, छठा नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, कहा निम्नलिखित में कौन जो अभाज्य संख्या, क्या करा, अभाज्य संख्या इतना, यानी है कौन से इसमें कर अभाज्य संख्या है। सेम क्वेश्चन था उसी कर, इसमें से अभाज्य संख्या बता दीजिए। यानी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो अभाज्य संख्या यानी एक और स्वयं से कटता हो, जो कि एक और स्वयं से कटता है, यानी एक और अपने आप से कट जाता है, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा संख्या से नहीं कटता, एक के अलावा यानी किसी संख्या से कटवे नहीं करता, यानी एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। यानी कि 29 क्या है, देखिए एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसीलिए क्या है ये 29 अभाज्य संख्या। 2505 से करता है, 15 भी करता है और 75 भी करता है। 29 हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन। देखिए सिंपलीफाई बहुत आसान तरीका से हम चाहते हैं आपको समझाने का प्रयास करने के लिए। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। इस 7वां नंबर क्वेश्चन कारण निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या, कारण निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। यानी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, कारण निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। देखिए 29 क्या है, एक और स्वयं से करता है, यह भाज्य संख्या नहीं है। और 31 भी देखिए स्वयं से करता है, एक से करता है, लेकिन यह भाज्य संख्या नहीं, किसी और संख्या से कटवे करता है। 41 भी भाज्य नहीं है, क्योंकि यह स्वयं और एक के अलावा कटवे नहीं करता है। 15 देखिए 3 से भी करता है और 5 से भी करता है, यानी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी जवाब सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी 15 हो जाएंगे सही जवाब, यानी भाज्य संख्या 15 है। अब चलिए हम चलते हैं कि इस पे आप इस क्वेश्चन पर आ जाइए। अब यहाँ देखिए कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है। कारण कौन भाज्य संख्या है, यानी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 212 नहीं, 2012 में पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन यानी गलती लिखा गया। चलिए भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। 31 भी नहीं है, कौन है, 43 तो नहीं है, यानी 27 है। 27 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, इसीलिए क्या हो जाएंगे 27 हो जाएंगे भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएंगे। PDF लेने के लिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव का मत भूलिएगा, PDF का लिंक भी मिल जाएगा आपको बहुत आसानी तरीका से। डिस्क्रिप्शन में जाइए, अन्यथा नहीं तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब यहाँ क्या, अच्छा रूट अंदर क्या रहा है, 10 है, रूट अंदर 15 किसके बराबर है, सबसे पहले इनको गुना कर लीजिए। गुना करिएगा कितना हो, यानी 10 और 15 को गुना करिएगा कितना, 150 हो जाएंगे।
150 150 होंगे, 150 को लिख लीजिए। अब क्या करिए, इसका जो है ना खंडन कर लीजिए, खंडन कर लीजिए। खंडन करिएगा तो क्या है, 2 से लगा दीजिए, क्योंकि आगे में 0 है, 2 से कट जाएगा, यानी 7 बार में, एक बार में 75 बार में कट जाएगा। फिर आप देखिए 5 से लगा दीजिए, उसे 5 से लगा दीजिए थोड़ा सा, 5 एकम 5 होगा, यानी 2 5 25, 15 बार में कट जाएगा। और देखिए फिर यहाँ पे 3 से दीजिए, 3 5 क्या होता है, 3 से देगा, 3 5 15 होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर जो हो गया, आप रूट के अंदर कितना हो जाएगा, हो गया थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं रूट के अंदर, यहाँ पे देखिए यानी डबल यानी 3 गुना 2, अच्छा 2 भी आया है ना, उसके बाद में फिर डबल 5 है, 5 गुना फिर 5 लिख लीजिए, यानी कहने 5 गुना 5 हो जाएगा, डबल 5 है, रूट के अंदर डबल 5 तो निकल जाएगा। ये 3 को गुना करिएगा, 3 और 2 क्या है, सिंगल सिंगल है, इसीलिए यानी बाहर में कितना हो जाएगा, यानी बाहर में 5 आ जाएंगे, ऊपर में 6 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यानी 5√6 आ जाएंगे। समझ गए? इसको नहीं समझे तो हम ही अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे आपको करना है। नहीं समझे तो अभी हम फिर से हम बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, इनको थोड़ा सा हम हटाने देते हैं, थोड़ा सा साफ कर ले। अब देखिए हमने उसका खंडन किए थे, क्या कौन कौन सी चीज़ आया था, पहले उनको देख लीजिए। जैसे खंडन किए थे हमने, हमारे पास आया था 2 आ गया था, उसके बाद में 3 आया, उसके बाद में फिर डबल 5 आया था, 5 गुना यानी 5 आया था ना। अब देख लीजिए ये 3 और 2 तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सिंगल सिंगल है, और 5 क्या है, डबल है, 5 निकल जाएगा ना। उसके बाद रूट के अंदर क्या 6 बच जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगी, यही ना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही जवाब हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से आपको सवाल को यानी सॉल्व करते जाना है। अब देखिए यानी 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये किसके बराबर है, यहाँ पूछ कर ये किसके बराबर है, तो आपको बताना है, यानी 10 और क्या है, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट अंदर 12 और 10 जो है किसके बराबर है। सबसे पहले इसको यानी गुना करेगा कि 12 और 10 को गुना कीजिए, सिंप्लीफाई, अगर यानी 0 है यानी क्या 120 हो जाएंगे, गुना करिएगा तो इसको देख लीजिए, 0 को गुना नहीं किया जाता, 1 से गुना कर लीजिए 12 को, उसके बाद में फिर 0 बैठा दीजिए, आसान तरीका से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए 2 से सबसे पहले लगाएगा, नहीं इसमें 2 से लगा दीजिए, 2 से लगाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएंगे। 60 में देखिए सबसे 60 में फिर 2 से सबसे पहले यहाँ पे लगा देते, 5 से लगा देते, क्या हो जाए, यानी 12 पंचे 60 हो जाते हैं ना। देखिए बड़ा संख्या भी से भी लगा सकते हैं आप, छोटा संख्या से भी लगा सकते हैं, हम मैनेज करने की भी लगा ली, क्या होगा, आप फिर 2 से दीजिए, लगा सकते हैं आपको जैसे मनते से। फिर नीचे में 6 आ जाएगा, फिर 6 में करिएगा, फिर 2 से दीजिएगा, 6 में 2 से दीजिएगा, क्या हो जाएंगे, यानी नीचे में 3 उतरा, यानी का तो डबल कौन है, यानी 2 डबल है, अच्छा 2 3 गो आ गया है ना, उसके बाद 2 3 गो आया, यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा 2 जो है यहाँ पे 3 आ गया है, और उसके बाद 5 आया है, 3 आया है, 5 3 15 दूना 30 होता है, यानी क्या है 30। यह तो सिंगल सिंगल है, 2 1 बच जाता है सिंगल, 5 बच जाता है सिंगल, 3 बच जाता है, इन तीनों को गुना करेगा तो क्या हो जाएंगे। सबसे पहले अब देख हम बता रहे हैं आपको आसान तरीका से, खंडन करने के बाद में क्या चीज़ आ गई, थोड़ा सा कम अच्छी लिखना पड़ेगा लगते हैं, अच्छा छोटा छोटा लिख लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। छोटा छोटा हमको लिखने दीजिए। सबसे पहले 100 कह रहा है 20 को, 120 को फिर यहाँ पे खंडन कीजिए 2 से, सबसे पहले 5 से दीजिएगा, 5 से दीजिएगा तो कितना बच, 2 नंबर में लग जाएगा, ये 2 ना 5 ना 10 होता है, 2 बचेगा, 5 5 के 20 24 बच जाएगा। ओहो 2 से 20 5 चौकी बार में कट जाएगा, 4 बार में। आप देख लीजिए फिर यहाँ पे 2 से दीजिएगा, नीचे हम 12 उतर जाएंगे, और फिर जो है यहाँ पे फिर 2 से दीजिए, 6 उतर जाएंगे यहाँ पे, फिर 2 से दीजिए, नीचे में क्या होगा 3 आ जाएंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे डबल, ये तो रूट से बाहर आ जाएंगे ना, अब क्या क्या बाहर नहीं आएंगे, 3 दूना 6 बाहर नहीं आएंगे, 6 और 6 पंचे 30 बाहर नहीं आएंगे, इसीलिए क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर 2 तो बाहर नहीं गया, 2 और रूट के अंदर 30 आ जाएगी। ये जो है आंसर हो जाएंगे सिंप्लीफाई सॉल्व करने के बाद है ऑप्शन नंबर सी जवाब सही जवाब। हम बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझा दिया है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा, सर हम यहाँ पे नहीं समझे, ताकि हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कार्य 11 नंबर का कार्य 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कार्य 96 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है क्या होगा।
96 का करा अभाज्य गुणनखंड जो है क्या होगा, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया अभाज्य गुणनखंड 96 का। वेरी सिंपलीफाई, आसान है, इतना आसान तो क्वेश्चन आज तक अवेयर नहीं किया था, यानी बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछ दिया गया है। देखिए कैसे हो जाते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से लगा दीजिए। इसमें 2 से लगा कितना बार में लग जाएगा, यानी 8 में लग जाएगा, लेकिन 9 में नहीं लगेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे देख लिया 8 बार में 4 बार में लगेगा, 4 यानी क्या होता है 4 दूनी 8 होते हैं, इसलिए 4 बार में लगा दीजिए। 1 बच जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में फिर 2 से दीजिएगा कितना, 8 बार में यहाँ 48 बच जाते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से 24 हो जाएंगे, फिर 2 से यहाँ पे दीजिए तो क्या हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे। अब देखिए 12 के यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कर लेते हैं, 12 तो बच गया नीचे में, फिर 12 ऊपर में हम लिख करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे फिर 6 दीजिए, उसके बाद में फिर 2 पे दीजिए, यहाँ 2 से दीजिए 3 बार। अब देखिए 2 कितना बार आया, यहाँ पे देख लीजिए 2 जो है कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आ गया है ना। क्या होगा, 2 पे पावर 5 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2 पे पावर 5 गुना क्या हो जाएंगे, यानी 3 कितना बार, 3 तो एक ही बार आया, 3 पे पावर नहीं कुछ हो तो 1 लिखना का जरूरी भी है ना, 1 लिखिएगा तो लिख दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए नहीं, ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसी सवाल को सॉल्व करिएगा। देखिए जितना यानी खंडन करने के बाद में जितना पावर होगा उसको लिख दीजिए, जितना जो जिस बार आएगा उतना पावर। जैसे 2 आया है 5 बार, 2 पे पावर हम 5 लिख दिए, उसके बाद 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिख दिए। इसी तरीक़ा से आपको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना, सजा करके लिख दीजिए, आंसर आपको सिंप्लीफाई मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर में। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब 12 नंबर का क्वेश्चन के करें 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे 2 से सिंप्लीफाई थोड़ा सा सटा के लिखते हैं ताकि बोर्ड भर जाते तुरंत। 200 में दीजिएगा 2 से तो क्या होगा, 100 हो जाएंगे नीचा में। फिर 200 में 2 से दीजिएगा, 100 में 2 से दीजिएगा 50 हो जाएंगे। फिर 50 में फिर क्या करिए, 2 से दीजिएगा, नीचे हम 25 उतर जाएंगे। 25 उतर गए, 25 नीचे में आप जगह नहीं, हम ऊपर लिख लेते इस 25 को। 25 में फिर 5 से दीजिएगा, क्या होगा 5 25 हो जाएंगे। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार 2 आया, 1 2 3 यहाँ पर आया, यानी 2 पे पावर यहाँ पे 3 लिख लीजिए। उसके बाद गुना में 5 पे पावर 2 लिख लीजिए। अब देखिए यही आंसर हो जाएगा। कहाँ है, 2 पे पावर 3 खोजिए और 5 पे पावर 2 खोजिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 पावर 3 कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा 2 पे पावर 3 यहाँ पे तो मिला, लेकिन तो 5 25 200 का। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 2 ही होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर मिस्टेक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा 5005 है, कह रहा 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे शायद ऑप्शन नंबर शायद लगता है गड़बड़ा दिया गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका देख लीजिए। पाँच 5000 लिख लिए। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको 5 से दे दीजिए। 5 से दीजिएगा, आराम से कट जाएगा ये। 5 एक बार में लगेगा, 00 उतार दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर 1 लीजिए 1000 हो, 1001 में किस क्या चीज़ से लगेगा, से कटा दीजिए। 11 51 बार में कट जाएगा। अब 13 से फिर लगा दीजिए, 13 सत्ते क्या 91 हो जाएंगे, 13 सत्ते 91 हो जाएंगे ना। अब देखिए इसको लिख लें 1 2 3 4, वैसे 4 है तो 4 लगा दीजिए अभाज्य गुणनखंड, यानी 4 को इसका खंडन हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कभी भी एग्जाम में, तो आप इस तरह से आप करा सकते हैं। नहीं तो एक सिंपलीफाई पहले नंबर का रूल को फॉलो कीजिएगा। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड कह रहा है क्या होगा। अब देखिए इसमें 2 लगाते रहिए, यानी 2 से 2 क्या है ना 2400 है ना, 2400 हम सिंप्लीफाई यहाँ से लगा देते। उसके बाद में फिर आप जो है ना 2 से लगाना पड़ेगा इसमें।
2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, सीधे 1200 हो जाएंगे। फिर 2 से दीजिए कितना बार में लगेगा, 600। फिर 2 से दीजिएगा 300। फिर 2 से दीजिएगा 150 हो जाएंगे इस बार। अब देखिए 150 में फिर दीजिए, यहाँ से लिख लेते हैं हम ऊपर में इसको 150 को। फिर 2 से दीजिए 75 बार में। फिर 2 से दीजिए यहाँ पे 5 से लगा दीजिए आप सिंपलीफाई। 5 एकम 5 5 एक 25, 5 तिया 15। 5 से फिर दीजिए 3। अब देखिए इनको गिन लीजिए, टोटल को गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सही जवाब, यानी 7 को खंड अनुमान फिर से गिन लीजिए, यानी करने के बाद कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी 8 हो गया। 8 को खंडन यहाँ पर हुआ। ऑप्शन नंबर बी जवाब से हो जाए। नीचे में 3 को हम छोड़ दिए थे, 3 जो लास्ट में बच जाता उनका भी जोड़ती हो जाता। देखिए अभाज्य गुणनखंड यही मतलब है, यानी अभाज्य गुणन कर देना, उसका गिनती मार देना है कितना हुआ, तो इसीलिए 8 हो जाएंगे इसका। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा अब देखिए किसी भी संख्या पे 0 यदि पावर रहता है उसका मान 1 होता है, चाहे कितना भी क्यों ना। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 8 पे पावर 0 है, यहाँ पे देख लीजिए कह रहा 8 पे पावर 0 गुना में फिर क्या है 2 पे पावर 0 है। देखिए किसी भी संख्या पर हम करें पावर है उसका मान 1 हो जाएगा। 1 गुना फिर इसका 2 का मान भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 को 1 से गुना करिएगा 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जवाब हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2 पे पावर 0 है, 5 पे पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, माइनस है बीच में माइनस लिख दीजिए, और 5 पे पावर 0 का मान भी माइनस होता है। 1 में से 1 घट गया, 0 बच गया। देखिए किसी भी संख्या में पावर यदि 0 रहता है उसका मान 1 होता है। PDF लेने के लिए मत भूलिएगा, PDF लेने के लिए बिल्कुल आसान तरीका से आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 का देख लीजिए, यानी कि x पे पावर 0 है, x का मान भी 1 हो जाएगा। 5 पे पावर 0 है, किसी भी संख्या जो वह a हो, b हो, c हो, 1000 हो, 2000 हो, किसी भी संख्या पावर यदि 0 रहता है उसका मान 1 ही होता है। 5 पे पावर 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस में 1 है, कितना हो गया देखिए 1 में से 1 घट गया, इधर से घट गया 0 हो गया, 1 बच गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो गया, अच्छा 16 को क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्लास में फिर लेकर आएंगे हम आप सभी के लिए। आप लोग तब तक यानी बनने रहने का प्रयास करिए। 17 क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कर दिए, यानी अगले क्लास के लिए फिर से इससे आगे का पार्ट लेकर आएंगे। आप लोग जरूर ऑब्जेक्टिव को यानी इस सेशन को आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।